हो गया, इंटरव्यू हो गया। मैं तो गोपेश्वर जाऊंगा। तो जाओ फिर, दे दिया, सेवा दे दी ना। हेलो गाइस, वेलकम टू द लूजर के व्लॉग। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ श्रीनगर से कर्णप्रयाग। आज हम देखेंगे जो बाबा चलते हैं ना रास्ते में, उनसे बातचीत करेंगे कि उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं आज जो भी मिलेंगे हमें बाबा, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। और आपको लग रहा होगा कि मैं पैदल चल रहा हूँ। नहीं, झूठ बोल रहा है। मैं पैदल नहीं चल रहा हूँ, ये तो मैं दिखावा कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने का कि मैं पैदल चल रहा हूँ। मेरे पास मेरी बाइक है, ये देखो। मैं पैदल नहीं चल रहा हूँ, मैं बाइक से आया हूँ। बाइक से जा रहा हूँ। तो हर एक सब्सक्राइबर पर गाय को एक रोटी खिलाने का हमारा टारगेट रहेगा। अब देखते हैं कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं और कितने लोग गाय को रोटी खिलाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हमें बाबा मिलेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। तो गाइस, हमें मिले हैं अभी बाबा मिले हैं। आपका नाम क्या है बाबा? अच्छा, चलो ठीक है। ये नाम नहीं बताना चाहते, अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं। हमें मेहनत करनी है। हम आश्रम संकीर्तन नगर से हैं। बलिया हमारा, बलिया बहरिया हाँ, आश्रम संकीर्तन नगर, अच्छा। ग्राम चाँदपुर स्थान है। तो बाबा का नाम और उन्होंने अपना सब कुछ बता दिया है। तो बाबा, आपने ये कब डिसाइड किया कि आप ये चीज़ में आओगे? आपसे ये सबसे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक बस है, छाया से छाया नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। छाया से छाया नहीं मिलेगी। हम एक मीटर का डिस्टेंस रखेंगे ताकि छाया से छाया ना मिले। तो आप भी कुछ बताइए फिर, जो भी रिलेटेड हो और जो कि जानना चाहिए लोगों को, देखो ऐसा जी, कुछ बताइए। सदाचार, सद्व्यवहार, सदाचार, सद्व्यवहार। और भगवत भजन, ये करना चाहिए। ये अवश्य करना चाहिए। किसी को भी भगवान का कम से कम अपने जीवन में, कितना व्यस्त आदमी हो, कम से कम 3 घंटा तो भजन ध्यान करना चाहिए भगवान का। उनकी कलाकृतियों का, उनके जीवन चरित्र का ध्यान करना चाहिए। कि महापुरुषों के जीवन का ध्यान करें, जो कि आपके समझ गए, जो हमारे पूर्वज हैं उनका भी ध्यान करना चाहिए। पूर्वज मतलब ऋषि कुल का ध्यान करना चाहिए। ऋषियों मुनियों का ध्यान करना चाहिए। अपने गुरु द्वारे का भी ध्यान करना चाहिए। अपने गुरु का भी तो सबसे जरूरी तो ये है कि गुरु का ध्यान करना चाहिए। जो भी हमारे गुरु हैं, या फिर हम जिन भगवान को मानते हैं। इष्ट अभिष्ट देता भी और छीन भी लेता है। और वो देता कैसे और छीन कैसे लेता है? बड़ी विचित्र माया है, पता नहीं चलता है। अच्छा। तो इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब धनी गावा। अभी तो हम बिस्कुट खा रहे हैं, आप खिला रहे हो, परंतु हमें दिक्कत हो रही है। क्या? भजन नहीं तो भोजन नहीं। अभी हमको माला करना है। कम से कम 8 घंटा तो बैठे रहें, चाहे चलते रहें, चाहे लेटे रहें, बस ध्यान करके। अच्छा, ध्यान करते करते चलना बस ध्यान करना है और माला चलती रहनी चाहिए। भजन करना है, भगवान का नाम लेना है। बाबा, आपकी उम्र क्या होगी? ऐसा करो प्रभु, आप अपनी गाड़ी ले लो। चलो, ऐसा बहुत नहीं, कुछ गलती होगी मुझसे? चलो, नहीं, गलती हो गई आपसे। कुछ जूते ले लिए। नहीं, मुझे उससे कोई नहीं। अब हो गया, इंटरव्यू हो गया। कुछ गलती हो गई क्या? अब इंटरव्यू हो गया, अब चलो आप। अगर कुछ गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है बाबा। देखो भाई, एक केला खाया हूँ, बाकी उसी तरह से मिल रहा है। चलो आप अब रोको मत। मैं भी आपके साथ साथ चल रहा हूँ। मैं तो गोपेश्वर जाऊंगा। तो जाओ फिर, दे दिया, सेवा दे दी ना। जी, चलो, ये कुछ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाइए, आप जाइए। आगे होने दो। हाँ, मैं जूठे पर नहीं, देखो पान खा के चुके हुए हैं। हम ऐसे नहीं चलते भाई, हम बैठ जाएंगे। अच्छा। दिक्कत हो जाएगी। नहीं, आप जाइए। चलिए, आप पीछे होइए। चलिए आप अपनी गाड़ी, ये कहाँ गाड़ी छोड़ के आए हो? चलो गाड़ी लेके आओ पहले। वो तो पीछे। चलो पीछे चलना होगा। चलो, कम आते हैं। मैं बाइक लेके आऊँ?
या फिर मैं चला जाऊँ बाबा, आप बताइए। चलिए चलते हैं। बाबा तो हो गए नाराज़ और सुनेंगे तो है नहीं, क्योंकि थोड़ा वैसे होते हैं, मुझे नहीं पता इनके बारे में, उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य ये है, हमारा उद्देश्य है कि हर एक सब्सक्राइबर पर एक गाय को रोटी खिलाने का। जिनके पास समय नहीं है गाय को रोटी खिलाने के लिए, ये चीज़ है कि आप हर एक सब्सक्राइबर पर एक रोटी गाय के लिए, ये चीज़ मैं आपको दिखा भी दूंगा। अगर आपको जानना होगा कि मैंने गाय को रोटी खिलाई है या नहीं खिलाई है, मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ठीक है, चलो टाटा बाय। तो गाइस कर्णप्रयाग के बाद मैं जा रहा था देवाल, और देवाल से पहले पड़ता है थराली, और थराली में रोड बंद है क्योंकि बीच में बारिश हो रही थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे आगे क्या मलबा आ रखा है, बहुत भयंकर मलबा आ रखा है।